Hello everyone. I hope you all are doing well. So let's start with the second unit chapter. Now in this video we are going to start our second unit chapter, that is chapter 6 I think, that is interpolation and extrapolation. Okay, let's start with this one. Okay, what interpolation and extrapolation basically means, I'm telling you a basic thing. When you have to calculate interpolation and when you have to calculate extrapolation. So interpolation में क्या होता है and extrapolation में क्या होता है? Basically, if a data like 1990, my vocal is not good enough right now, so please try to adjust this one. So 1991, 1992, 1993, and then 1994, 1995. Just imagine if data is given related to this, and this, but this data, the between data, it is not given or it is not provided in question. Any figure starting from this to this has been missing, then in that case you should go for interpolation. So interpolation का basic मतलब क्या होता है? इंटरपोलेशन में आपको जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ दी होती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ कौन सी होती हैं? जो स्टार्टिंग और एंड की वैल्यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ दी होती हैं आपको स्टार्टिंग और एंड की, उनके बीच में अगर कोई मिसिंग फिगर है, देन यू हैव टू फाइंड आउट दैट, इन दैट केस वी आर कॉलिंग इट एज इंटरपोलेशन। तो हम इंटरपोलेशन बोलते हैं इसको, कि इनके बीच की कोई वैल्यू आप निकाल रहे हो तो उसको इंटरपोलेशन बोलेंगे। ओके, एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है? एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब है वी हैव द सीरीज लाइक 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 and that's it, and we have to calculate 2007. ओके, तो इसमें क्या हुआ, ये तो एक सीरीज थी बट आपको सीरीज के बाद की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इन दिस केस वी आर कॉलिंग इट एज एक्स्ट्रापोलेशन, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इंटरपोलेशन मतलब किसी के बिटवीन का निकालना है एंड एक्स्ट्रापोलेशन मतलब बाद की कोई भी वैल्यू निकालनी है। यही रीज़न है कि जो इसको एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन के कॉन्सेप्ट को फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ द बेसिक रीज़न। आप किसी चीज़ को फ्यूचर प्रेडिक्शन में तभी यूज़ कर सकते हो जब उससे फ्यूचर का पता चले, और यहाँ पे फ्यूचर का बता रहा है ना। लेट अस अज्यूम अभी 1995 ईयर चल रहा है, तो आप 2007 का निकाल सकते हो यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको फ्यूचर पता चल रहा है यहाँ पे, तो अगर फ्यूचर पता चलेगा तो इसका मतलब फ्यूचर प्रोजेक्शन में हेल्प करेगी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। इंटरपोलेशन में क्या होता है, जैसे फ्लड आ जाता है या कुछ और मिस हैपनिंग या नेचुरल क्लैमिटी की वजह से कुछ हो गया है जिसकी वजह से किसी ईयर का डेटा लॉस्ट हो जाता है आपका। अगर ऐसा कभी होता है कि आपके किसी ईयर का डेटा लॉस्ट हो गया है तो इंटरपोलेशन से उस ईयर का एस्टिमेटेड डेटा निकाला जा सकता है। एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा बट एस्टिमेटेड उससे पता चल जाएगा। तो एस्टिमेटेड डेटा निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो मतलब अगर आपका डेटा लॉस्ट वगैरह हो जाता है तो ये आपकी हेल्प करता है। अच्छा, ये दोनों पॉइंट आप थियोरी में भी लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, राइट। जैसा भी आपको क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप मोल्ड करके थियोरी में क्वेश्चंस लिख सकते हैं। ओके जी, ओके। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, राइट। फर्स्ट आई लेट यू नो हाउ मेनी मेथड्स आर देयर. There are three methods, basically two methods. First one is graphical method and second one is algebraic. Okay, so interpolation and extrapolation, इसमें दो मेथड होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, दिस पार्ट विल ऑल्सो हेल्प यू इन थियोरी एज वेल। इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट यू कैन राइट डाउन दिस कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्डिंग। ओके, so now, yeah, so we have two method. First one is graphic method, right, and second one is algebraic method. I'm not writing the full values, I'm just writing the half portion. So graphic method and algebraic method. In algebraic method we have another three methods, right? So the first one is binomial expansion, right? Next one is Newton's method. And last one is Lagrange method. वेल इन सब में सारे मेथड ईजी हैं बट आपको फॉर्मूले सबके याद करने पड़ेंगे, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ट्राइंग टू डू दिस एज मच क्विकली एज पॉसिबल, ओके, सो दैट आपको प्रॉबेबली आज ही अपलोड हो जाए, राइट।
आज मैं बना रही हूँ उसको मॉर्निंग में, तो आज ही नाइट में अपलोड हो जाए, सो दैट आपको 1.5 डे तो मिले सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। एंड प्लीज़ ट्राई टू रिपीट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई ट्राइड माई बेस्ट सो दैट वी कैन कवर मोस्ट ऑफ द सिलेबस। फर्स्ट यूनिट में ऑलमोस्ट आई थिंक हमने 3 चैप्टर कर लिए एंड दैट्स योर लक बच्चे। पेपर में आई थिंक सो 45 मार्क्स का उसमें से आ जाएगा आराम से, ठीक है। बट एक दो क्वेश्चन हमने छोड़े हैं टॉपिक, क्योंकि वो हार्ड ज़्यादा थे, उसको समझने में आपको बहुत टाइम जाना था और अभी एग्ज़ाम के लिए इतना टाइम है नहीं हमारे पास। सो दैट्स वाई अगर उसमें से कोई आ गया तो कह नहीं सकते, बट अदरवाइज एक्सपेक्टेशन कम है वहाँ से आने की हार्ड लेवल पे। सेकेंड यूनिट हम कवर कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ कर रही हूँ डीपीटी क्वेश्चन, प्लीज़ ट्राई टू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। अगर आपको इन तीनों मेथड्स के क्वेश्चंस भी आ गए ना अच्छे से करने, पेपर में तो 2 ही आने हैं इनमें से मोस्टली तो आपकी सेकेंड यूनिट भी कवर हो जाएगी। ओके ओके, सो आप रिपीट कर लेना ज़रूर एक बार क्वेश्चन, एक नहीं ज़्यादा बार कर लेना। अगर ज़्यादा बार करोगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डोंट वरी। ओके, एंड व्हेन आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन साइड बाय साइड, आप भी इसको करिए कॉपी में, देन यू वुड गेट मोर कॉन्फिडेंस। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन में हमें फॉर्मूला याद करना है। आई होप यू अंडरस्टूड कि इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। एक्सट्रापोलेशन में बाद की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बेटा, और इंटरपोलेशन में इनके बीच की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। पेपर में 15 मार्क्स का क्वेश्चन दोनों के लिए आता है, ठीक है। जैसे एक छोटा सा डेटा दे देंगे आपको, आई डोंट हैव डीपीटी राइट नाउ, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। छोटा सा डेटा दिया होगा आपको और आपको बोलेंगे 5 के लिए इंटरपोलेट करना है, 7 के लिए एक्स्ट्रापोलेट करना है। ये आपकी डीपीटी का ही क्वेश्चन है कोई। 5 के लिए इंटरपोलेट करना है, 7 के लिए एक्स्ट्रापोलेट करना है। इसका मतलब जो वहाँ पे नंबर्स दिए होंगे ना उनमें 5 मिक्सिंग होगा, राइट। जैसे 4 के बाद सीधा 6 दे दिया होगा, तो वहाँ पे 5 लिखना है आपने, उसको ब्लैंक डालना है, फिर उसको सॉल्व करना है। उसके लिए इंटरपोलेशन यूज़ होगा, सेम मेथड यूज़ होगा, बस इंटरपोलेशन उसको तब बोलेंगे सेम मेथड को जब उसमें बीच वाला मिसिंग है, और एक्स्ट्रापोलेशन तब बोलेंगे जब उसके बाद वाला निकालना है। जैसे 6 तक का डेटा दिया आपको, 6 तक का डेटा दे दिया और आपको 7 का निकालने को बोल दिया, 8 का निकालने को बोल दिया, 9 का निकालने को बोल दिया। ये सब तो सीरीज़ के बाहर के हैं ना नंबर, तो इनको हम एक्स्ट्रापोलेशन बोलेंगे, सेम मेथड लगेगा, ठीक है। सो बायनोमियल एक्सप्रेशन में दोनों मेथड यूज़ होते हैं आपके, इंटरपोलेशन भी निकलती है यहाँ पे, एक्स्ट्रापोलेशन भी निकलती है, बट न्यूटन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये याद रखिएगा। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ब्रीफ में, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद बायनोमियल एक्सप्रेशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वी नीड टू लर्न सम फॉर्मूलाज। ऑल द फॉर्मूलाज आर रिटन इन योर बुक, ओके। वेल, दिस इज द चार्ट, राइट, विच यू हैव टू लर्न। एक्चुअली ये चार्ट है, दिस इज द मैक्सिमम लेवल जो आपके पेपर में आएगा। यहाँ से फॉर्मूलाज ड्रॉ होते हैं। जो पहला है वो फर्स्ट के लिए है, देन ये वाला पार्ट सेकंड के लिए है, ये सेकंड के लिए फॉर्मूला है। मतलब 3 वैल्यूज़ बनेंगी जब हमारी, जब 4 बनेंगी तब ये होंगी, 5 बनेंगी ये होंगी, ठीक है। 5 में ये, 1 मिनट, 6 में ये, 7 में ये और 8 में ये। मैं एक बार अभी ना फॉर्मूला ड्रॉ करूँगी आपके सामने, सो दैट आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। बट एक चीज़ आप नोटिस करो, स्टार्टिंग में भी 1 1 है ना, एंडिंग में भी 1 1 है, राइट। फिर उसके बाद अगर पहले का है तो 1 1 हो गया, देन उसके बाद 3 नंबर बने तो 2 इंट्रोड्यूस हो गया, 1 2 1, देन 3 आया, जैसे 3 की कैलकुलेट करना है आपने तो 4 नंबर आ जाएंगे, 1 3 3 1, देन 1 4 4 1, वो तो आएंगे ही आएंगे। मतलब जिसका आप वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने वो तो आएगा ही आएगा। अगर 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 6, जैसे 6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 6th वैल्यू, तो आपका 6 तो आएगा ही आएगा, 1 6 तो 1 6 दोनों तरफ आएगा ही आएगा। बीच में ये चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं, राइट। एक बार हम कॉपी में इसको बना लेते हैं फॉर्मूला को, यू विल अंडरस्टैंड दिस इन अ बेटर वे, राइट। सो लेट वी स्टार्ट, जस्ट गिव मी 1 sec, या। सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, ओके। फर्स्ट 1 का तो बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको फॉर्मूला, ठीक है, उसमें 1 1 ही आता है। हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं अभी राइट नाउ। सो अगर मुझे 2 का फॉर्मूला निकालना है तो मेरा कैसे इंप्रेशन कैसे होता है इसका, 0 से 2 ऐसे लिखते हैं इसको, डेल्टा 0 से 2, ओके, डेल्टा 0 से 2 जब हम 2 के लिए निकाल रहे हैं। तो 2 के लिए निकाल रहे हैं तो y2 तक जाएंगे, सो वैल्यू बनेगी y2 y1 y0, वी कैन ऑल्सो से y0, ओके, चॉइस इज योर्स, y2 y1 y0, ओके। सो y2 y1 y0, क्यों नॉट, क्यों, क्योंकि 0 से 2 तक जाना है, 0 से 2 तक, तो 0 1 2 ऐसे बनेगा। आफ्टर दैट प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बस साइन लगाते जाने, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, अगर और कोई वैल्यू होती तो वो लग जाती। फिर आपको दिखाया था मैंने चार्ट में 1 1 स्टार्टिंग में भी था और एंडिंग में भी, 1 स्टार्टिंग में कर दो, 1 एंडिंग में कर दो, ठीक है। 1 स्टार्टिंग में
1 एंडिंग में किसका फॉर्मूला निकालना है, 2 का, बीच में 2 आ जाएगा. सो दिस इज योर फॉर्मूला. ओके, ऐसे ही हम सिमिलरली निकालते हैं 3 का. एक्चुअली मैं सारे लिखूंगी ना तो आपको याद हो जाएगा. अब 3 में क्या होगा हमारा, y3 से शुरू होगा, y3, y2, y1, y0. चाहो तो आप बना के दिख लो, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे. पहले हमने नंबर्स लिखे 0 से 3 तक, 3 2 1 0. ओके, उसके बाद प्लस माइनस के साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, फिर क्या करेंगे, 1 1, ठीक है. आफ्टर दैट 3 का निकाल रहे हैं हम, फिर 3 3, मतलब आगे से भी 1 पीछे से भी 1, फिर आगे से 3 पीछे से 3, एंड दिस इज योर आंसर. ओके, दिस इज योर वैल्यू, एग्जैक्ट फॉर्मूला वेयर यू हैव टू पुट द वैल्यूज. लेट इट बी डेल्टा 4. 4 से शुरू करेंगे, 4 3 2 1 0. ओके, सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट्स इट. सो 1 1, क्योंकि 4 है तो 4 4 आएगा, 4 4. अब इसमें आपको याद करना है कि 1 1 4 4 के बाद बीच में जो आता है दैट इज ऑलवेज 6. ये चीज़ आपको याद करनी है बस. दैट्स इट एंड योर आंसर इज डन. ओके, नेक्स्ट डेल्टा 0 से 5, 5 4 3 2 1 and 0. So plus minus plus minus plus minus. Again 1 1. नेक्स्ट किसका फॉर्मूला है, 5 का, 5 5, और 5 के फॉर्मूले में डबल होता है. जैसे 4 के फॉर्मूले में 6 आता है, यहाँ पे इसमें 10 आता है अगला, तो 10 10. अंडरस्टूड. सो दिस इज योर फॉर्मूला. नेक्स्ट 6 5 4 3 2 1 0. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 1. देन 6 है, 6 6. अब इसमें आपको याद करना पड़ेगा 6 में क्या होता है, 15 आता है हमारा नेक्स्ट टर्म में. जैसे 5 में 10 आता है, 4 में 6, 5 में 10, 6 में 15. ओके, 15 15. अब ये तो ये भी कंप्लीट हो गया, तो बीच में क्या आएगा, देन 20. ओके, बस ये पोर्शन आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि 6 के बाद 15 आता है, 15 के बाद बीच में 20 आता है. दैट्स इट. ओके, मैं 8 तक आपको मेंशन करके दे रही हूँ. पेपर में तो शायद आपका 7 तक का ही लेवल आए, आई डोंट नो कितना लेवल आएगा, बट वैसे 7 तक का ही मैक्सिमम लेवल आता है आपके लेवल पे. बट बिकॉज 8 तक का मेरे पास है तो मैं वो लिख देती हूँ. 7 6 5 4 3 2 1 0. प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. अंडरस्टूड. सो पहले शुरू करते हैं 1 1, देन 7 का कर रहे हैं 7. इसमें 1 और 7 के बाद 21 आता है, 21, देन 21. आफ्टर दैट इसमें 35 आता है. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू. ओके, आई रॉट दैट 35 35. So 1 1 7 7 21 21 35 35. Now coming to the last formula, that is 0 to 8. 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Okay, so plus minus plus minus plus minus plus माइनस प्लस. ओके, लेट वी स्टार्ट. पहले में 1 आएगा, 1 1, देन 8 आएगा, 8 8, देन 28 आता है, 28 28, 1 1 8 8 28 28, देन 56 56, एंड लास्ट इज 70. ओके, 28 के बाद उसका डबल 56. ठीक है, मतलब वैसे डबल नहीं, वैसे कैलकुलेशन वाइज बोल रही हूँ, ऐड करेंगे दोनों को. सो 56 देन 70. सो यू हैव टू लर्न लाइक दिस. These are the formulas. You can take the screenshot of these one and you have to learn these formulas. After that we can do the questions. Okay. So I noted down one question from your book, that is example number 3. Okay. आप एक बार देख लो लुक कैसा क्वेश्चन आता है. यहाँ पे ना ये वाला पार्ट क्लास इंटरवल में भी हो सकता है एंड
डायरेक्ट भी हो सकता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है हार्ड की क्लास इंटरवल है तो क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ये पार्ट तो कहीं खास यूज़ होना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्लास इंटरवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये पार्ट होगा और इसमें एक मिसिंग पार्ट होगा। और बेटा ये क्वेश्चन ना स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, देखते ही पता चल जाते हैं कि इनमें ये वाला मेथड लगेगा बायनोमियल, ठीक है ना। सो ये पार्ट में एक मिसिंग है तो बायनोमियल लगेगा, तो इस पार्ट को हम x मानते हैं और इस वाले को हम y ट्रीट करते हैं, ठीक है। दिस वन इज माई x एंड दिस वन इज माई y. Because it is y, so we have to denote the numbers, right? So y 0, or you can also say y naught, right? Then y1, y2, y3, y4, y5. Because ये 5 तक गया है तो इसमें 5 का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। चलो फॉर्मूला लिखते हैं हम, डेल्टा 0 to 5 दैट इज y5, y4, y3, y2, y1। वेरी 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 इजी क्वेश्चन बेटा, ठीक है। और पेपर में आपको 2 वाला आना है, तो इस क्वेश्चन के बाद हम 2 वाले की 2 या 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा कॉन्सेप्ट। 50 मार्क्स का आएगा, ओके। सो अगेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ओके। फर्स्ट वाले में 1 आएगा, यहाँ पे 1 लिखने की स्पेस नहीं है और वैसे भी कोई ज़रूरत तो है नहीं ना, 1 तो 1 ही होता है, राइट, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं लास्ट वाले में लिख रही हूँ, 1 यहाँ पे भी लिखना है, 1 यहाँ पे भी लिखना है, राइट। आफ्टर दैट हमारा 5 है ना, तो 5 आएगा, यस। और बीच में क्या आता है हमारा 5 के बाद 10, कुछ मिसिंग है क्या? 5 4 3 2 1, ओके 0 रह गया ना, राइट। सो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, या क्योंकि ना बीच में 2 10 आते हैं हमारे, तो वो 10 नहीं आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। सो ये 5 होगा अब आपका, दिस वन, और ये 2 10 होंगे। 5 वाले में 6 वैल्यूज़ बनेंगी ना हमारी, एक एक्स्ट्रा वैल्यू बनती है हमेशा, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ बनेंगी। दिस इज माई फॉर्मूला, ओके। सो इस फॉर्मूले में अब हम यहाँ से उठा के वैल्यूज़ डालेंगे, कुछ नहीं करना, एज इट इज सेम टू सेम वैल्यू पुट करनी है। लेट वी स्टार्ट। y5 कितना है हमारा 5.8, राइट, माइनस 5 इंटू y4 कितना है 5.7, प्लस 10 इंटू y3 हमें पता नहीं है, लेट इट बी y3, जिसका पता नहीं है उसको एज इट इज, ओके। माइनस 10 इंटू y2 इज 3.5, प्लस 5 इंटू 2.1, ओके, minus 1 into 0.7. Okay, let me calculate this thing. So after multiplying these values, we got this one, right? And after this, and इसके बाद जैसे माइनस 35, ये सारी वैल्यू आपने इकट्ठी कर लेनी है, 7.5 माइनस 0.7 एंड जो ये 10y क्यूब है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेना, दैट वॉज बी माइनस 10y क्यूब, ओके। अब इन सबको सॉल्व करके इसको इससे डिवाइड कर देना, ठीक है। आई होप आपका आ जाएगा y3 का आंसर, ओके। सो लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी नोट डाउन दैट क्वेश्चन फर्स्ट, ओके। आई नोटेड डाउन द अनदर क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल 5। अब इसमें ध्यान से देखो, वी हैव 2 ब्लैंक्स, ठीक है ना, दिस वन एंड दिस वन, और यही पेपर में आपको आना है, मोस्टली 15 मार्क्स का 2 ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो शक्ल देख के क्वेश्चन की पता चल रही है बायनोमियल लग रहा है, राइट। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, y को डिनोट करना, सो दैट इज y0, y1, y2, y3, y4, y5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टेप, राइट, ओके। आफ्टर दिस हमें क्या करना है, जितने भी हमारे यहाँ नंबर बने, बिकॉज इसमें 2 मिसिंग हैं तो हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट अवर आंसर, ओके। सो हाउ वी विल टैकल विद दिस वन, जितना भी आपका लास्ट में स्टेज आ रहा है दैट इज़ y5, तो आपको उससे एक कम, अगर यहाँ 6 आ रहा है तो 5 लेना है, 5 आ रहा है तो 4 लेना है, 4 की वैल्यू निकालनी है, राइट। सो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला हियर, डेल्टा 0 to 4, 4 का फॉर्मूला क्या था हमारा, 4 3 2 1 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इधर भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1 आ जाएगा, देन 4 है, 4 आएगा, 4 आएगा, और आपको पता ही था 4 के फॉर्मूले में हमारा 6 आता है, ठीक है। तो पहले तो जितना लास्ट वाला स्टेज आ रहा है 5 आ रहा है, तो आपको 4 तक का फॉर्मूला लिखना है, 4 आ रहा होता है 3 तक का फॉर्मूला लिखना होता है, एक कम का फॉर्मूला लिखना है। After doing this, writing the formula, I mean to say, what you have to do, you have to replace 0 with 1. Now look here. अब आपने यहाँ पे लिखना है 1 से जाएंगे हम 4 तक जाएंगे, ये चीज़ अच्छे से समझ लो बेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन, पेपर में ये चीज़ कंफ्यूज कर जाती है बच्चों को। 1 से 4 तक जाएंगे का मतलब क्या है, कुछ नहीं है, बस ये लिखना है यहाँ पे, एंड यू हैव टू चेंज y4 विद y5, सारी जगह चेंजेस होते जाएंगे। अब ये 0 तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से 4 तक,
तो 1 से 4 में 1 से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो लास्ट वाली वैल्यू मेरी 1 आएगी ना, मतलब y0 तो आएगा नहीं, यानी y0 तो आएगा ही नहीं, उसकी प्लेस पे मेरा क्या आएगा y1। सो मेरा यहाँ पे y1 आएगा, उल्टा चलेंगे हम, फिर यहाँ पे y2 आएगा, बाकी सारी वैल्यू सेम, बस y2 y1 y3 ऐसे चेंज होंगे। यहाँ पे y3 हो जाएगा, एक एक आगे बढ़ जाएंगे ना सारे, 0 वाला यानी नॉट वाला 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 वाला 2 में, 2 वाला 3 में, 3 वाला आगे 4 में, ऐसे 6 प्लस माइनस 4y4 एंड y5। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, वैल्यूज आगे वाली सेम टू सेम है। व्हाट यू चेंज्ड, यहाँ पे 0 की प्लेस पे 1 चेंज हुआ है और उसकी वजह से 0 को रिप्लेस कर दिया है हमने 1 से। 0 की प्लेस पे 1 आ गया तो फिर आगे वाले भी एक एक नंबर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये सारे शिफ्ट हो गए। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज डालनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो लेट वी डू। फर्स्ट पार्ट हम ये वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा मेरा y4 पता नहीं है हमें, लेट इट बी y4 माइनस 4 इंटू y3 कितना हमारा 52 प्लस 6, y2 भी हमें पता नहीं है तो y2 एज इट इज रहेगा, माइनस 4 इंटू y1 हमारा 49 है एंड देन 1 इंटू 40। ओके, सो नाउ आई एम सॉल्विंग दिस y4। Continue with the next part. So while multiplying these two we will get 208 plus 6y2 minus 196 plus 40. So this is equal to 0. So you can calculate the value, that would be y4 plus 6y2 and इनको solve करेंगे हम, then we will get 364. Okay, this is my first part. अब ऐसे ही मेरे को second part solve करना है, ये वाला, right? I'm putting the values here. So delta 1 to 4, right? y5 is my 62 minus 4y4 is not given, plus 6y3 that is 52 minus 4y2 is not given, and y1 is 49. Okay, so now I'm solving this part. I hope you understood it. Yes, so I got minus 4y4 minus 4y2 equals to minus 423. I can understand by taking minus common we can cut it down. Oh, sorry. Yeah, by taking minus common we can cut it down. Okay, we will get one equation. One equation is this one, the second equation is this one, and we are going to solve these two equations. Okay, let me write down on my another sheet. Yeah, this one. Let me write down the equation. y4 plus 6y2 equals to 364 and y4, एक्चुअली मैंने माइनस कॉमन लेके कट कर दिया, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ओके बेटा, y4 प्लस 4y2 इक्वल्स टू 423। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। ओके, अब इनको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए मैं इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऊपर वाले पार्ट को, सो दैट ये और ये बेस सेम हो जाए। ठीक है, जिनको ये नहीं आता है वो एक में से y4 की वैल्यू निकाल लो और उसको दूसरे में डाल लेना। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से y4 की वैल्यू निकाल के उसको सेकंड में पुट कर लेना, वैसे भी आंसर आ जाएगा। तो इसमें 3 मेथड होते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आप कोई भी लगा सकते हो। ओके, सो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा आंसर आया 24y2। 364 को 4 से करेंगे तो ये बनेगा आपका 1456। ओके, so this is 4y4 plus 4y2 equals to 423. so I'm changing the signs, minus minus minus, ये कट गया है, ये बचा मेरा 20y2 equals to, इन दोनों को सॉर्ट आउट करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 33. ओके, 1033. so my y2 is 10, okay, I'm sorry, I forget, 1033 divided by 20. Okay, so this is my first part. So my answer is y2 equals to 51.65. Okay, I hope you understood this thing. So now we are doing the putting this value in the equation. So you can take any equation, choice is yours. So I'm taking this equation. This is quite easy, right? But you have calci in your exam, so that doesn't matter. So I'm taking this equation, that is y4 plus 6y2 equals to 364. So I'm putting y2 value here,
So that is y4 plus 6 into 51.65 equals to 364. y4 plus 309.9 equals to 364. So y4 equals to 364 minus 309.9. So that is 54.1. Okay. So my answer is this one and this one. Okay. Put these answers in box. Okay. And you will get your answer. This is the final part, right? Paper में expected तो बेटा आपको 2 ही आने हैं. So try to do more and more questions related to that. मैंने 2 कर दिए हैं so that आपको confidence आ जाए. After this, when we will start with DPT, so when we will do DPT, I think that would be, we will cover mostly questions, right? Most of the questions. So let me move to the next one, and for DPT we will make separate video, like in earlier parts we did so you will check out those videos and you will know how we are dealing with those questions. Okay, so I'm trying to find out one more question that would be of 3 missings. After that we will come to the next part. Actually I checked beta, but there is no question of 3 missing in exam, so we are leaving that part. Okay, because जब एग्जाम में आना ही नहीं तो क्यों हार्ड वर्क करना, नहीं